नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे स्वागत करता हूं आप सबका विश्व शांति दर्शन के इस न्यूज मैगजीन में। सबसे पहले एक खास खबर। हिंदुओं के आस्था के उद्गम स्थलों में से एक बद्रीनाथ धाम के समीप मानगांव में सरस्वती नदी के किनारे MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय पुणे की ओर से मां सरस्वती के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के जनक पद्म भूषण डॉक्टर भटकर की मौजूदगी में इस मंदिर में मां सरस्वती, भगवान विठल, संत ज्ञानेश्वर की मूर्तियों का अनावरण किया गया। MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय पुणे के संस्थापक संचालक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ के प्रयास से मानगांव में मां सरस्वती के इस भव्य मंदिर की स्थापना की गई है। इसके साथ ही यहाँ भीम पुल के पार स्वर्गरोहिणी मार्ग पर धर्मराज युधिष्ठिर के श्वान तथा द्रौपदी संग 5 पांडवों की 12-12 फीट की ऊंची भव्य मूर्तियां भी लगाई जा रही हैं। इस मंदिर में मां सरस्वती के अलावा संत ज्ञानेश्वर और भगवान विठल की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अलकानंदा और सरस्वती नदी के पावन संगम केशव प्रयाग के निकट मानगांव में भगवान वेद व्यास ने भगवान श्री गणेश के संग मिलकर वेदों की रचना की थी। आइए पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। बिहार का लेडीज ओनली प्रोडक्शन यूनिट। मैकेनिक ने बनाई साइकिल आटा चक्की। हाइब्रिड मिर्ची से होती है करोड़ों की कमाई। पक्षियों के लिए समर्पित 2 जीवन और कुछ जमीन। बिहार का एक अनूठा प्रोडक्शन यूनिट जहां सिर्फ महिलाएं काम करती हैं। जानते हैं उनकी यशोगाथा। कोसी नदी के किनारे बसे इस ठेठगवई इलाके में संचालित होने वाला यह सुजनी सेंटर 70 से अधिक महिलाओं को पिछले 3 सालों से नियमित रोजगार उपलब्ध करा रहा है। औद्योगिकरण के मामले में पिछड़े बिहार राज्य के इस इलाके का यह अनोखा कारखाना है जिसमें सिर्फ महिलाएं काम करती हैं। इस सुजनी प्रोडक्शन यूनिट की देखरेख भी महिलाएं ही करती हैं। सुजनी एक तरह का बिस्तर होता है जो फटे पुराने कपड़ों से तैयार किया जाता है और इसी तरीके से बैठने के लिए आसन भी बनाए जाते हैं। दोनों में सिर्फ आकार का फर्क होता है। बनाने का तरीका एक जैसा ही होता है। पुराने कपड़ों को एक खोल में डालकर महिलाएं हाथ से सिलकर इसे बनाती हैं। ये सिलाई ठीक उसी तरह की जाती है जैसे गद्दे या रजाई की सिलाई करते हैं। बिना मशीन के सिर्फ सुई धागों से ये महिलाएं सुजनी और आसन तैयार करते हैं और इसके बदले में सेंटर की तरफ से एक सुजनी तैयार करने के 75 रुपए और एक आसन के 25 रुपए मिल जाते हैं। इस संस्था को हर साल 3500 टन कपड़े और दूसरी चीजें दान के रूप में लोगों से मिल जाती हैं और फिर उसे सम्मानजनक इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है और इसे बनाकर जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध किया जाता है। दान से मिले कपड़ों की सफाई और उसे इस्तेमाल के लायक बनाना संस्था के कामकाज का एक बड़ा हिस्सा है। साइकिल रिक्शा मैकेनिक बने जाने माने सफल इनोवेटर। देखते हैं क्या है उनका आविष्कार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाले गंगाराम चौहान वैसे तो साइकिल रिक्शा मैकेनिक हैं, लेकिन इसके साथ ही वह एक जाने माने सफल इनोवेटर भी हैं। चौंक गए ना? अब तक गंगाराम करीब 30 इनोवेशन कर चुके हैं। हाल ही में वह अपने नए इनोवेशन के लिए चर्चा में हैं। उन्होंने साइकिल से चलने वाली एक आटा चक्की बनाई है जिसमें कोई भी अनाज पीस सकते हैं। गंगाराम ने बताया, पिछले साल कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान लोगों को आटा पीसने में दिक्कत हो रही थी। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना साइकिल से ही चक्की बनाई जाए और उन्होंने प्रयास किया और इसके लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने के बाद आटा चक्की बनाने में उन्हें 2 महीने का वक्त लग गया। उन्होंने इसे साल 2020 में बनाया था। वह चक्की मानव श्रम पर आधारित है। इस मशीन से आटा पीसने के कारण एक तो शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है और आप जो भी अनाज चाहें इससे पीस सकते हैं।
पढ़ाई छोड़कर खेती करने पर मजबूर गुरबीर सिंह आज करोड़ों में कमा रहे हैं। देखते हैं ये कैसे हो रहा है। पंजाब में अमृतसर के गुरबीर सिंह पारंपरिक फसलों की खेती करने वाले एक किसान हैं। हालांकि वह कृषि क्षेत्र के अलावा किसी दूसरे करियर की तलाश में थे, लेकिन वह 19 साल के थे जब एक त्रासदी हुई। उनके पिता चल बसे और उनके पास पढ़ाई छोड़कर खेती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आज 2 दशक बाद गुरबीर ने अपनी प्रगतिशील कृषि तकनीकों के माध्यम से अपनी सफलता को एक नई ऊंचाई पर ले जाकर एक मिसाल कायम की है। वह एक बीज विक्रेता बने हैं जिससे वह करोड़ों कमा रहे हैं। गुरबीर ने परिवार की 2.5 एकड़ जमीन पर पारंपरिक सब्जी की खेती के अपने मंजिल की ओर चलना जारी रखा। इसके बाद गुरबीर ने उच्च गुणवत्ता वाली हाइब्रिड मिर्च बनाने की कला में महारत हासिल की। उन्होंने फूलगोभी, गोभी, टमाटर और अन्य सब्जियों को उगाने की अपनी पारंपरिक खेती के तरीकों के साथ किसानों को बीज और पौधे बेचने के लिए एक नर्सरी की स्थापना की। आज उनके पास सभी सब्जियों के लिए नर्सरी में 18 एकड़ में पौधे लगे हैं। इससे उनका कारोबार करोड़ों का होता है। कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को संभाले रखे हैं और हमें खेती में अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, ऐसा गुरबीर कहते हैं। दक्षिण कन्नड़ के नित्यानंद और रम्या शेट्टी पक्षियों के लिए घोंसले, दाना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। सुनते हैं उनकी अनोखी कहानी। शहर तो शहर, आजकल गांव घर में भी चिड़िया बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। इसकी वजह स्पष्ट है। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच हम इन पक्षियों को उनके घोंसले बनाने के लिए जगह छोड़ना भूल गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन पक्षियों को वापस लाने की कोशिश में जुड़े हैं। इन लोगों ने न सिर्फ अपने घर में बल्कि पूरे इलाके में पक्षियों को वापस लाने के लिए अभियान छेड़ा हुआ है। ऐसी ही एक कहानी है दक्षिण कन्नड़ के रहने वाले नित्यानंद शेट्टी और उनकी पत्नी रम्या की। इस दंपत्ति ने गोबाची कोडू मतलब चिड़िया का घोंसला नामक अपना अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत वह स्कूल, कॉलेज और अलग अलग संगठनों में जाकर लोगों को पक्षियों की कम होती संख्या के बारे में जागरूक करते हैं। साथ ही पक्षियों के रहने, खाने पीने और नहाने के लिए घोंसला और मिट्टी के कटोरे बांटते हैं। आज उनके लगातार प्रयासों के कारण ही एक बार फिर उनके इलाके में कई तरह के पक्षियों का कोलाहल सुनाई देने लगा है। ये दोनों ही एक अभियान चला रहे हैं। यह कोई संगठन, यह इस दंपत्ति का समर्पण ही है जो आज उनके खेतों में लगभग 93 तरह के पक्षी भ्रमण के लिए आते हैं। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यही रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।